नमस्कार बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट तक हमारा हो गया था। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। अगेन फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी जो है a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, इन चारों क्वेश्चन में वही लगने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लूँ, है ना। तो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको पहचानना है यहाँ पे कि 27 किसका क्यूब हो सकता है, कि ऐसा कौन सा नंबर सोचें जिसका क्यूब करने पे हमारा क्या आ जाए, 27 आ जाए, है ना। इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², अगर ये लगाने में हम कामयाब हो गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 125 आपको पता है कि 5a इसका क्यूब करोगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 125, है ना। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 5 करोगे ना, तो 5 5 जा 25, 25 जा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 5a का क्यूब लिख दिया। अब आगे देखो फॉर्मूले में क्या होता था, फॉर्मूला आप सबको ध्यान है ना। तो फॉर्मूला होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आता है फॉर्मूले में 3, है ना। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिन बच्चों को ध्यान नहीं है, ताकि वो बच्चे भी समझ लें। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखो बताओ, तुम लोग बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ लिख दो। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, जल्दी बता दो। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखो दोस्तों हमें ए और बी पता चल गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इंटू में बी हमारा क्या है 5a। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, प्लस 3, ए की जगह क्या लिखोगे, ए हमारा क्या है 3 और बी क्या है हमारा, बताओ, बी हमारा है 5a। तो 5a का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखो फटाफट, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a की जगह लिखेंगे 3 और b की जगह क्या लिखेंगे -5a। इसका क्या बन गया, ये होल क्यूब बन गया। फैक्टर पूछा है तो इसको 3 बार लिख दो, तो 3 - 5a हो जाएगा, है ना। 3 - 5a, ओके, और 3 - 5a। इस चीज़ को हमने कर दिया, 3 बार लिख दिया, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे मैं क्या है, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 a² बी प्लस 108 ab², है ना। तो कैसे इसको करोगे, इसमें भी सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बताओ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, साथ में बोलो, माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम RHS में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ फटाफट। देखो 64 है, 64 और ये हमारा क्या है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 a² बी प्लस 108 ab²। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको ये सोचना है कि 64 किसका क्यूब होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4a, है ना, 4a का क्यूब हो जाएगा ये। 4a का क्यूब करोगे तो 64 a क्यूब है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो वो 64 का जब प्राइम फैक्टर करोगे ना, 2 से इस तरह से करोगे, ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे, है ना, फिर 16 आ जाएगा। इस तरह से करके देखना, आपको पता चल जाएगा क्या, कि 4a का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे कैसे होगा ये। आगे देखो -27, तो -27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 3b, इसका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस, फॉर्मूले में देखो माइनस है, उसके बाद 3 है, ए क्या है हमारा 4a, तो 4a का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4a का स्क्वायर इंटू में b हमारा क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b। ठीक है, फिर क्या है प्लस, फिर फॉर्मूले में 3 है तो 3 लिखेंगे। ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए हमारा है 4a और b हमारा क्या है, जल्दी बताओ, b क्या है 3b, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो a हमारा क्या है 4a है
और b हमारा क्या है -3b है, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब, फैक्टर पूछा है तो इसी को क्या लिखो 3 बार लिखो, तो 4a माइनस 3b, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ आपको समझ में आ गया? इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो देखो बच्चों 5th पार्ट कैसे करोगे सॉल्व आप। 5th पार्ट में क्वेश्चन में बोला है 27p क्यूब 1/216 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p है ना। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आप ध्यान से देखो ये a क्यूब अगर हम इस तरह से लाने में कामयाब रहे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, अगर हम इसको a प्लस या a माइनस b का होल क्यूब बना दे तो हमारा फैक्टराइजेशन बड़े इजीली निकल सकता है। तो फटाफट देखो इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए आइडेंटिटी क्या यूज होगी मैं साथ में आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो 27 है, तो 27 को क्या मैं 3p का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। आप बोलोगे 3 का क्यूब कितना 27, p का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा p क्यूब आ जाएगा, माइनस 1/216। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है 216 इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब, क्या हो जाएगा ये 1/6 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, है ना। आपको पता है 1 का क्यूब करेंगे 6 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसलिए 1/6 का क्यूब लिख दिया, माइनस 9/2। अब फॉर्मूले में देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू में ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 3p है, तो 3p का क्या कर देंगे स्क्वायर, इंटू b हमारा क्या है b है 1/6, फिर क्या आएगा प्लस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग, उसके बाद 3 इंटू ए हमारा 3p है और b हमारा क्या है 1/6, और ये हमारा क्या हो जाएगा p 1/6 है सिर्फ, तो यहाँ 1/6 लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ फटाफट, कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है बेटा a क्यूब, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे ये a माइनस बी का क्या होता है, होल क्यूब होता है ना। तो सेम कंपेयर करो, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, और इसको आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, फिर काट पीट के ना आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हमने 3a स्क्वायर b, उसके बाद ये क्या है हमारा 3a और यहाँ b स्क्वायर कर दिया, तो एक्चुअली ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। तो मुझे बताओ a यहाँ पे क्या है, a मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3p, a हमारा क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, और b हमारा क्या हो जाएगा 1/6, इसका क्या कर देंगे अपन, इसका होल क्यूब कर देंगे, और हमसे क्या पूछा है फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको 3 बार लिख देते हैं, 3p माइनस 1/6, है ना, और क्या हो जाएगा फिर 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, इस तरह से हम लिख देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, इजी है ना। वेरीफाई करना है हमें, क्या करना है वेरीफाई। अच्छा वेरिफिकेशन का मतलब देखो क्या होता है ना, तो देखो ये क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो बेसिकली ये क्या है इक्वल टू, इस तरह वाले टर्म को हम एलएचएस बोलते हैं और इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं आरएचएस बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है, तो ये एलएचएस हो गई आरएचएस। अगर हम एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दे या फिर आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूफ कर दे तो हमारा ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के समझाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से क्या आएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ना आरएचएस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। किसको, आरएचएस। आरएचएस बोले तो क्या होता है राइट हैंड साइड, बोलो बच्चों क्या होता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लूंगा क्या, तो राइट हैंड साइड क्या है एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का क्या है वाई स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ये x है ना, x पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चों को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो उसको इस तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ x लिखेंगे। अब ये जो x टर्म है ना, ये x टर्म जो है ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड पॉलिनोमियल से। समझ में आया, तो देखो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो आप फटाफट देखो। तो x लिख दिया, x को इन पूरे टर्म से करना है, तो मैं यहाँ पे ये पूरा टर्म लिख देता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर है। बोलो हाँ है ना, समझ में आ गया। फिर ये देखो x से तो हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे प्लस y से क्या करेंगे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे का टर्म बताओ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का क्या है वाई स्क्वायर करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, x को एक्स स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। x को जब इस एक्स वाई से करोगे तो देखो यहाँ एक x है यहाँ एक x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y का एज इट इज वाई उधर जाएगा। x को इससे करोगे यहाँ देखो x की टर्म तो है नहीं तो x ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
आगे सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y को एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, क्योंकि देखो ना यहाँ y के टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है माइनस है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब आगे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे देखो कहीं और ढूंढो कि एक्स स्क्वायर वाई कहीं और है क्या, ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, ये साइन देखो माइनस का है और ये साइन क्या है, प्लस का है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ क्या है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेम है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर। और देखो यही लाना था ना, तो हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू में लिख देंगे इक्वल टू LHS, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? तो चलो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन, आप खुद से पहले वीडियो रोको और खुद से ट्राई करो, है ना, उसके बाद कहना है। तो मैंने क्या बताया था, वेरीफाई करना है तो RHS को सॉल्व कर देंगे या LHS को सॉल्व कर देंगे। बेसिकली RHS को सॉल्व करके LHS ले आओ, या फिर LHS को सॉल्व करके क्या ले आओ, RHS ले आओ। ओके, तो मैं RHS यहाँ पे सॉल्व करना चाहूंगा, तो RHS बताओ क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई। ठीक है, आगे बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये x है तो x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो x पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब ये माइनस वाई है, माइनस वाई भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वाई, और अंदर में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये स्क्वायर है हमारा। ओके, इसको मैं सही कर देता हूं, यहां हमारा क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर है? इसको मैं सही करके लिख देता हूं, वाई स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो है अंदर में है। ओके, अब इसको सॉल्व करो, x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, x को जब एक्स वाई से करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, x को जब आप क्या करोगे, एक्स वाई स्क्वायर से करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलते रहो। y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखो माइनस है प्लस है तो साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x लिखोगे, y इंटू वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। ओके, अब देखना है आपको कि क्या कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का, और एक्स स्क्वायर वाई कहीं ढूंढो, एक्स स्क्वायर वाई देखो ये प्लस का है ये माइनस का, सेम सेम है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये भी सेम है, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, वाई क्यूब। अब देखो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें वेरीफाई करना था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू में LHS, हेंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। ओके, LHS इक्वल टू RHS लिख दो, खत्म, यही हमें करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम चलो बच्चों करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले ना आपको दो आइडेंटिटी याद करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। आइडेंटिटी नंबर 1 जो है ये हमारा है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरी आइडेंटिटी जो है ये हमारा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लर्न कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप जहां तक मैथ्स पढ़ोगे वहां तक ये आइडेंटिटी आपको काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब जब लिखोगे ना, तो देखो ये प्लस का लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, उसके अंदर में आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस का है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो स्टार्टिंग में प्लस में आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, उसके बाद अंदर वाली टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस ए बी आ जाए। कोई बच्चा 2ab नहीं लिख देगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आगे का देखो, सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकेंड फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब।
तो यहाँ देखो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का था तो पहले प्लस है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ए माइनस बी आ जाएगा पहले, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, और सॉरी यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस का है तो बाहर माइनस, अंदर का सारा पॉजिटिव, प्लस का है तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लाइन करते हैं। तो चलो देखो इसको सॉल्व, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है हमें, फिर से पकड़ लो, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करना हूँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 27 वाई क्यूब है प्लस 125 क्या है, जेड क्यूब। अब आप देखो सबसे पहले हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, इस फॉर्मेट में हमें इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, आपको पता है 27 को जब हम 3y का क्यूब लिखेंगे तो क्या ये आ जाएगा, 3 का क्यूब आप बताओ कितना होता है 27, y का क्यूब करोगे क्या y क्यूब, कितना आसान है ना लिखना। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा नंबर सोचो उसको मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई करे, क्यूब करे तो 125 आ जाए। तो ऐसा नंबर 5 है, और यहाँ पे क्या है z, तो 5z लिख देंगे, उसका क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। समझ में आ गया। तो बताओ मुझे आगे क्या हो जाएगा, तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा ए बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए हमारा क्या है, ये हमारा 3y है, और b क्या है 5z है। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर इसको क्या करना है, पुट करना है, ये जो है ना लिखा हुआ इसमें इसको पुट कर देना है। तो बताओ कितना है, a कितना है हमारा 3y, यहाँ लिखेंगे 3y, b कितना है भाई, b बताओ ना, ये देखो ना b है, तो b की जगह क्या लिख देंगे 5z, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5z। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आगे देखो फॉर्मूले में क्या है, a स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, a बताओ जल्दी से, 3y है ना, तो 3y का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है माइनस ए बी, तो ए हमारा 3y है, और b जल्दी से बता दो कितना है 5z है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर b उसके बाद प्लस, और फिर लिखेंगे b स्क्वायर, b बताओ कितना है 5z का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 3y प्लस 5z, ये ऐसे रहेगा। ओके, यहाँ देखो 3y का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 5 कितना -15, और y इंटू जेड हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। 5z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो कितना 25, और ये क्या है z, तो ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, इजी है कि नहीं है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड पार्ट देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे अपन सेकेंड पार्ट कर देते हैं सॉल्व। देखो सेकेंड पार्ट में बोला है क्या, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, 343 क्या है, n क्यूब है। अब आप ध्यान से सोचो, देखो माइनस में है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 4m लिख सकते हैं, 4m का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा 64, है ना। 343 को क्या लिखोगे, अब बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ कंफ्यूजन होगी कि किसका क्यूब होगा ये। तो आप देखो 343, क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जा रहा। तो आप इसको ट्राई करना 2 3 4 5 6 7, तो ये डायरेक्ट 7 से जाएगा। तो 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। ठीक है, 28, 34 में से 28 गया तो 6 बच गया, ये हो जाएगा 63, तो 7 9 जा। आगे देखो 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 जा पे जाएगा, और 7 से करोगे तो 1, यानी ये नंबर जो है 7 का क्या है, क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7, और यहाँ क्या है n, तो 7n का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया हमें। अब ये चीज़, ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। तो बताओ ए हमारा क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए हमारा है 4m, और बी क्या है, बी हमारा है 7 है। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बस इसलिए मैंने लिखा ताकि आप ये समझ पाओ। अब देखो ए बी, ये जो RHS इसमें वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देना, खुद से रख के देखो, खुद आंसर निकालो तुम, है ना, खुद से निकालो, देखो अपने आप आंसर, और उसके बाद देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो a माइनस बी है, तो a बताओ कितना है 4m है, और b हमारा क्या है 7n है, तो 7n हो गया। ओके, अब आगे देखो क्या है a स्क्वायर है ना, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 4m, देखो मैंने पहले से लिख रखा है ना, तो a की जगह क्या लिखोगे 4m का स्क्वायर। आगे प्लस फिर क्या आ जाएगा ab, तो 4m इंटू में क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा, और फिर आगे क्या है प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 7n है, तो 7n का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ओके, 4m माइनस 7n, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो आगे 4m का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर, 4 7 जा मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 28 mn,
तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे 28m इंटू एन हो जाएगा। फिर क्या है प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और n का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ इजी था या नहीं था? जल्दी हाँ या ना कमेंट में लिख के बताओ। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, तो आगे प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में हो सकता है 49 n स्क्वायर पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो